जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए सिंह साहब, और आप ये जिम्मेदारी इस वर्मा को दे रहे हैं। पार्टी में एक कमजोर और हारे हुए सिपाही की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत है सिंह साहब। चुप! अब तू मुझे बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हैं? सच्चाई तो यह है सिंह साहब कि आपका खुद पर से भरोसा उठ गया है। उस जय ने आपको और आपकी सोच को हिला करके रख दिया है। ये कुछ ज्यादा बोल गया है पापा। ज्यादा नहीं बेटे, सच बोल गया है। इससे पहले कि कोई और सर उठाए, जय अग्निहोत्री के पूरे खानदान को रौंद डालो, खत्म कर दो उन्हें। माँ जी देख लो, इनकी शादी तो हो गई है पक्की। हाँ। मैं चाहता हूँ बस जय की शादी हो जाए, मेरी भी सारी फिक्र खत्म हो जाए। मैं भी ये मोह माया छोड़ के ना मैं रिलैक्स होने चला जाऊँ बैंकॉक। बैंकॉक? कमीना बैंकॉक जाएगा? हेलो छोटे चूहे, तेरे घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं पिंक पैंथर। अरे बड़ा खुश हो रहा है, किसी की शादी है? शादी नहीं, सगाई। माँ ये किससे बात कर रहा है? पता नहीं कौन है। अंकल की। क्या बोला? सगाई तेरे अंकल की? हो तुझे कार्ड नहीं मिला? हेलो वेरी बैड। अरे मैं गेम खेल रहा हूँ यार। अरे यहाँ मेरा गेम बच गया है, तू अंकल को फोन दे। झूठ क्यों बोला? मैंने कहा झूठ बोला? मामू और अंकल एक ही तो होता है, और वैसे भी आपकी है, आप झेलो। It's okay. कबीर बदमाशी तरह। हेलो चीटा, फ्रॉड, सालो गांडो, शर्म नहीं आवती तने? तू उभो रे त्याज, मैं अब भी आ रही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। आ जाओ। हाँ, डांडिया रमन जाए। माँ, अरे अरे रिंकी। मैडम छुट्टे रख लो। थैंक यू मैम। थैंक यू की जरूरत नहीं है, 3 लोगों की मदद करना और उनसे कहना आगे दिन की मदद करें। आनी जाते हैं ढोकला मारूं। देखती हो कैसे होती है सगाई? घूमना फिरना नाचना गाना, तू क्या देख रहा है बे? मेरे साथ और सगाई किसी और के साथ? आने जो आखिर दुनिया में हुज मड़ेली, लेकिन मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं हूँ। मजाक छे के? छोटे चूहे कया जन्म नो बदलो लई रह्यो छे? दीदी आपको तो सब पता था, और माँ जी आपने तो मुझे बहू भी बोल दिया था। सबके सब मिली भगत है, और तुम गांडो थे गयो छे के? मेरे बेटे को गांडो बोल रही है, गाली दे रही है। नहीं गांडो, GANDO। नहीं 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 नहीं, गुजराती में गांडो का मतलब पागल। और फीमेल क्या होता है गांडो का? गांडी 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 थई गई। बेचारी। ए पिंकी। कबीर! कबीर! क्या हुआ? कुछ लोग कबीर को उठा के लेके गए। क्या? कौन थे? जय कहाँ है? जय कहाँ है?
रे सामने देख। क्या हो गया? जल्दी बताओ बच्चे को, लेकर आओ उसे। चलो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। पकड़ो सारे को, चलो। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, इसी गर्दन तोड़ दूंगा। आगे मत बढ़ना। क्या सर, होम मिनिस्टर साहब के दामाद की भी मौत हो गई है सर। मिस्टर अबे, आप एक काम कीजिए, आप मेरी बात जल्द से जल्द जय अग्निहोत्री से करवा दीजिए। जी सर। और इस केस से जुड़ी जो भी रिपोर्ट हो आप पहले मुझे दिखाइए, तब तक मैं होम मिनिस्टर साहब से बात कर लेता हूं। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। जो कुछ हुआ सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जी प्रधान जी। सिंह साहब, मैं समझता हूं कि आपको जय से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सिंह साहब, अगर जांच कमेटी बैठेगी तो जय अग्निहोत्री से ज्यादा पार्टी को और सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। इसलिए मेरी राय है कि आप जय से मिलकर सुलह कर लीजिए। मैं कोशिश करके जय को आपके पास आज ही ले आता हूं। जी, जैसा आप चाहें। मिश्रा जी। जी। जय अग्निहोत्री से कांटेक्ट कीजिए। जी सर। Now I request the Honorable Chief Minister to come and address the children. सर, थैंक यू। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। बच्चों, मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बड़ी ही मजेदार कहानी है और उसमें एक सीख भी है। एक आदमी ने 5 बच्चों को बुलाकर हर एक बच्चे के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और कहा, बच्चों, अपने हाथ में जो लकड़ी है उसे तोड़ दो। बड़ी आसानी से बच्चों ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो तोड़ दी। अब उस आदमी ने 5 लकड़ियों को एक साथ जोड़कर एक बच्चे के हाथ में रखा और कहा, बेटा, अब इसे तोड़ने की कोशिश करो। बहुत कोशिश की उस बच्चे ने, लेकिन उन 5 लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। तो यह है ताकत एकता और जोड़ने की, और इस ताकत से बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को दूर। क्या हुआ सर? आर यू ओके सर? माइक से शॉक। बच्चे को देखो ठीक तो। बेटी, आप ठीक हो ना? जी। बेटा, तुम ठीक तो?
यस सर। शौक तो नहीं लगा? मुझे शौक नहीं लग सकता, मेरा हाथ तो लकड़ी का है। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए सर। थैंक यू के बदले जब भी मौका मिले किसी 3 लोगों की मदद करिए और उन तीनों से कहिए कि वो आगे 3 की मदद करें। इतनी अच्छी बात आपको किसने सिखाई? कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अच्छी आंटी आई थी चिल्ड्रंस डे फंक्शन के दिन। थैंक यू। बेटा थैंक यू मत कहना, लेकिन जब भी मौका मिले तो 3 लोगों की मदद जरूर करना, ओके? जी। और उन लोगों को कहना कि आगे 3 और लोगों की मदद करें। जी अंकल। बेटा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो और 3 लोगों की मदद करें। प्रॉमिस। मिश्रा जी, जिस चेन का जिक्र किया था उस बच्ची ने, पता लगा ही उस चेन की शुरुआत किसने की। मैं ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहता हूं। जी सर। सर, जय अग्निहोत्री का नंबर मिल गया है। फोन लगाओ। जी। हेलो, क्या मैं जय अग्निहोत्री से बात कर रहा हूँ? जी। मुख्यमंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सर। जय प्रधान। जी सर। देखो जय, सिंह साहब के दामाद तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ सब जानता हूं मैं। किसकी क्या गलती थी पूरी जानकारी है मेरे पास। जय, मैं चाहता हूं ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने सिंह साहब से भी बात कर ली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलकर सिंह साहब से एक बार मिल लो। नहीं सर, एक बार कोशिश कर चुका हूं। जय, अकेले क्या कर लोगे? कुछ साबित नहीं कर पाओगे। इस राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? सर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूं, बस। और ये बताना चाहता हूं कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस सर। जय, जय, मिल लेते हैं आज शाम को। जी सर। जय, मैं सिंह साहब से कुछ बात करना चाहता हूं, तुम बाहर इंतजार करो। ये आप क्या कर रहे हैं सिंह साहब? आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी इन हरकतों से आपकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। मेरी फिक्र छोड़ो प्रधान, अपनी सोचो। लो, सुर्खियां पढ़ो। निलंबित सेना अधिकारी जय अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री की हत्या की। गृह मंत्री दशरथ सिंह ने मुख्यमंत्री, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, भविष्य है, क्योंकि इस अखबार को पढ़ने के लिए कल तक तुम जिंदा नहीं रहोगे।
सिंह साहब जाओ पकड़ो उन्हें, मार डालो। अगर वो लोग बच गए तो हम सब मारे जाएंगे। चलो जाओ, जल्दी जाओ। आप ही उसे साथ में लेकर हमारे यहाँ आए थे। All set to leave. अंजलि तुम्हारी उसके बाद जय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। सीएम साहब को किडनैप किया और वहां से भागने लगा। हमारे वर्कर्स उसके पीछे भागे सीएम साहब को बचाने के लिए। एक एक को मार रहा था वो। ये देखिए यहाँ चोट देखिए, मुझे भी लगी। ही इज अ टेररिस्ट, आतंकवादी है वो। सिर्फ पागल नहीं है वो, अब हमें पता चला है कि वो पहले आर्मी में काम करता था और दिमागी संतुलन ठीक ना होने की वजह से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया। झूठ बोल रही है। जो हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे। एक सच्चे देशभक्त को हम फौज से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं। सुमित, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सर, जय और सीएम का पता चल गया है। कदम। जी सर। जय का पता लग गया। जी आप फिक्र मत करिए, छोड़ेंगे नहीं साले। बाबू उधर है। दरवाजा मत खोलना। जय, इनकी हालत बहुत खराब हो गई। He's lost too much blood. इनका इलाज अब यहाँ पर नहीं हो सकता। We have to take him to hospital now. तो जा, मैं इन सालों को देखता हूँ।
हटाओ। साइड 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 प्लीज, साइड। हेलो परवर साहब, मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ। चौकन्ने रहो और खबर करते रहो। सर, एक बुरी खबर है। क्या है? सीएम साहब सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। एक ही को मार रहा था वो। ये देखिए यहाँ आतंकवादी है वो, सिर्फ पागल नहीं है वो। क्या हुआ सुमित? अब हमें जय कहाँ है? मैम, आपके भाई ने मंत्री जी को मारने की कोशिश की है, आप क्या कहेंगी? देखिए, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो सीएम साहब की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। कहा जा रहा है कि आपके भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भाई एक सच्चा इंसान है। उसकी सोच ये है कि देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वर्दी पहनी जाए। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? पापा, ये आंटी तो वही बोल रही हैं जो स्कूल की अच्छी आंटी ने बोला था, थैंक यू की जगह 3 की मदद करें और उनको बोलो कि वो आगे 3 की मदद करें। हेलो, तुम टीवी देख रही हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? बस सर,
हेलो बेटे। मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। जय हो। उधर छोड़ना मत, पकड़ो उसको। चलो। ले जाओ। देखिए, जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने की बजाय आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? सर आप लेटे रहिए प्लीज, यू आर स्टिल क्रिटिकल। सर लेकिन डॉक्टर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त मैं ठीक हूं तो सिर्फ जय अग्निहोत्री की वजह से। लेकिन होम मिनिस्टर दशरथ सिंह तो कह रहे थे कि जय। दशरथ सिंह झूठ कह रहे हैं। बेटा, कैप्टन, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।
थैंक यू नहीं बोलेगा। थैंक यू की बजाय 3 जन की मदद करना और उनको बोलना आगे और 3 जन की मदद करना। तुम्हारी सोच ने कई लोगों को जोड़ा है जय, और बहुतों के दिलों को छुआ है। देखना चाहोगे?